देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख 7 फरवरी दिन शनिवार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को ट्रेड डील समझौते का फ्रेमवर्क घोषित किया, जिसके साथ अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने एक नक्शा शेयर किया जो आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इस नक्शे में पूरा जम्मू कश्मीर क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और चीन द्वारा दावा किए जाने वाला अक्साई चीन शामिल है। पूरे इलाके को स्पष्ट रूप से भारतीय क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। यह पहले के अमेरिकी नक्शों से अलग है, जहां इन हिस्सों को विवादित या अलग दिखाया जाता था। समझौते के तहत अमेरिकी टैरिफ भारतीय सामानों पर 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। साथ ही रूस से तेल खरीद पर लगे अतिरिक्त 25% टैरिफ भी हटाए गए हैं। इधर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ही अंतिम फैसला लेगा और भारत अपनी जरूरतों व बाजार की सबसे अच्छी कीमतों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा। गोयल ने कहा कि इस डील से भारतीय किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, डेयरी, मांस, चावल, गेहूं, मोटे अनाज और कई फलों पर कोई टैरिफ रियायत नहीं दी गई है, जबकि मसाले, चाय, कॉफी, नारियल तेल, काजू जैसी कृषि वस्तुओं पर अमेरिका में 0 टैरिफ मिलेगा। उन्होंने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए जाने वाले कम टैरिफ की तुलना पड़ोसी देशों से की है और कहा कि स्मार्टफोन जैसे कई उत्पाद पहले से बिना टैरिफ के निर्यात हो रहे हैं। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मध्य प्रदेश में सर्दी ने फिर जोर पकड़ लिया है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फरवरी के पहले सप्ताह में ही दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। हरियाणा के कई इलाकों में भी पारा 25 डिग्री तक चढ़ा हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जैसे प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 9 फरवरी से बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इधर बिहार के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंचा और राजधानी दिल्ली में ठंडी हवाएं चल रही हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा हाल ही में जारी जेफरी एप्स्टीन के दस्तावेजों में भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़े नए खुलासे सामने आए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2019 के बीच एप्स्टीन और अंबानी के बीच ईमेल व मैसेज में बिजनेस, वैश्विक मामलों और महिलाओं पर चर्चा हुई, जिसमें 9 मार्च 2017 की एक बातचीत में एप्स्टीन ने लंबी स्वीडिश ब्लॉन्ड महिला की सिफारिश की, जिस पर अंबानी ने इसे अरेंज करो लिखा। दस्तावेजों में पेरिस और न्यूयॉर्क में मुलाकातों की योजना का जिक्र है, जिसमें मई 2019 में अंबानी ने एप्स्टीन के मैनहट्टन घर का दौरा किया। एक अन्य चैट में एप्स्टीन ने पसंदीदा अभिनेत्री पर पूछा तो अंबानी ने स्कारलेट जॉनसन का नाम लिया, जो उस समय उनके फिल्म घोस्ट इन द शेल से जुड़ी थी। अनिल अंबानी के प्रतिनिधि ने इस पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। फिलहाल ये खुलासा एप्स्टीन के प्रभावशाली नेटवर्क पर नई जांच को हवा दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 साल बाद 2 दिवसीय मलेशिया दौरे पर पहुंचे, जहां मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान भारत और भारतीय प्रवासियों के प्रति मलेशिया के प्यार को दर्शाता है। साथ ही जल्द यूपीएस पेमेंट सिस्टम लॉन्च होने की जानकारी दी। उन्होंने भारतीय और मलेशियाई संस्कृति के बीच रोटी, पराठा, मसाले, संगीत और भाषाई समानताओं का जिक्र किया और अनवर इब्राहिम की हिंदी गाने की तारीफ की। दोनों नेता द्विपक्षीय बैठक में व्यापार, निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और जाकिर नाइक प्रत्यर्पण जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मलेशिया में करीब 29 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है। ये दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और एशियान के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। आज देश भर में ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप आधारित प्लेटफॉर्म से जुड़े ड्राइवरों ने ऑल इंडिया ब्रेकडाउन नाम से देशव्यापी हड़ताल की, जिसमें उन्होंने मोबाइल ऐप बंद रखकर काम रोका, जिससे कई शहरों में कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी बुकिंग बुरी तरह प्रभावित हुई। ड्राइवरों का मुख्य आरोप है कि प्लेटफॉर्म कंपनियां किराया लगातार घटा रही हैं, जबकि पेट्रोल, मेंटेनेंस, बीमा और ईएमआई जैसे खर्च उनके ऊपर ही हैं, जिससे काम के घंटे बढ़ रहे हैं लेकिन कमाई घट रही है। वे न्यूनतम बेस किराया तय करने, मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 को सख्ती से लागू करने, निजी वाहनों की कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक और बाइक टैक्सी नीति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अनिवार्य पैनिक बटन डिवाइस की अनधिकृत मंजूरी और बदलाव से होने वाले 10 से 12 हजार रुपए के
अतिरिक्त खर्च का भी विरोध है। ये हड़ताल गिग वर्कर्स की बढ़ती शोषण और आर्थिक असुरक्षा के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है, जिसमें ड्राइवरों ने सामाजिक सुरक्षा और बीमा की भी मांग की है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में पाकिस्तान ने कोलंबो में नीदरलैंड को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 19.5 ओवर में 147 रन पर समेट दिया, जहां कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 37 रन बनाए और सलमान मिर्जा ने 3 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को आखिरी 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे, लेकिन फहीम अशरफ ने 19वें ओवर में 3 छक्के ठोककर मैच पलट दिया। उन्होंने 11 गेंदों पर नाबाद 29 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इसके अलावा डिफेंडिंग चैंपियन भारत और अमेरिका के बीच भी T20 वर्ल्ड कप का मैच जारी है। और अंत में खबर जरा हटके में जानिए, दुनिया में सबसे पहले कहां शुरू हुआ था बैंकिंग सिस्टम। इटली को आधुनिक बैंकिंग सिस्टम का जन्म स्थान माना जाता है। मध्ययुगीन और पुनर्जागरण काल के दौरान फ्लोरेंस, वेनिस, जेनोआ और सिएना जैसे शक्तिशाली व्यापारिक शहर यूरोप के फाइनेंशियल हब बन गए। व्यापारियों को पैसे स्टोर करने, करेंसी को बदलने और लंबे दूरी के व्यापार को फाइनेंस करने के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी। इसी मांग से स्ट्रक्चर्ड बैंक, लिखित कॉन्ट्रैक्ट और ब्याज आधारित लोन का जन्म हुआ। दुनिया के सबसे पुराने जीवित बैंक का खिताब बंका मोंटे देई पास्चे डी सिएना के पास है। 4 मार्च 1472 को सिएना में बसा यह बैंक 550 से ज्यादा सालों से लगातार काम कर रहा है। इसका उद्देश्य गरीबों को कम ब्याज पर ऋण देकर साहूकारों के शोषण से बचाना था। आज भी 550 से अधिक वर्षों से लगातार चल रहा यह बैंक 2025 में मेडियो बंका के अधिग्रहण के बाद इटली का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। हालांकि प्राचीन सभ्यताओं जैसे बेबीलोनिया, असीरिया और भारत में भी मंदिरों या व्यापारियों द्वारा जमा और ऋण की प्रथा थी, लेकिन आधुनिक संरक्षित बैंकिंग इटली से ही शुरू हुई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।